बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम फूड न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि मुख्तलिफ़ फूड्स के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं हमारी बॉडी को कितनी तवानाई फ़राहम करते हैं और ये तवानाई या एनर्जी जो है उसको कैलोरीज काउंटर की फॉर्म में जो है वो जाना जाता है। और इसमें कैलोरी काउंटर ये होता है कि आपकी जो फूड हम ले रहे हैं उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो कितनी तवानाई हमें फ़राहम करते हैं। तो जिस तरह लंबाई की यूनिट मीटर या किलोमीटर होती है, इसी तरह से तवानाई या एनर्जी की जो यूनिट है न्यूट्रिशन में जो इस्तेमाल होती है उसके लिए कैलोरी और किलो कैलोरीज इस्तेमाल होता है। तो अब हम देखते हैं मुख्तलिफ़ फूड्स और उनके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और उनके 100 ग्राम्स को इस्तेमाल करने से हमें कितने किलो कैलोरीज एनर्जी हासिल होती है। तो सबसे पहला जो फ्रूट है, जिस तरह एप्पल है, फ्रूट्स में हम देखते हैं एप्पल में जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, विटामिन्स और फाइबर पाए जाते हैं और इसका 100 ग्राम्स अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें 47 किलो कैलोरीज एनर्जी हमें हासिल होती है। इस तरह से खुबानी एप्रिकॉट में जो मिनरल पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, विटामिन्स सी और बी और फाइबर पाया जाता है और इसके 100 ग्राम्स में हमें 28 किलो कैलोरीज एनर्जी हासिल होती है। फिर इस तरह से एवोकाडो जो है फ्रूट है ये भी, तो इसमें जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं वो फैट है, प्रोटीन्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन ए, ई और सी है और इससे हमें 88 किलो कैलोरीज पर 100 ग्राम्स हासिल होते हैं। फिर इस तरह से बनाना के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, विटामिन सी, बी और फाइबर पाया जाता है और इसके 100 ग्राम से हमें 77 किलो कैलोरीज एनर्जी हासिल होती है। इस तरह से चेरीज़ हैं और चेरीज़ को जो है वो शाहदाना भी कहा जाता है उर्दू में और इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, फाइबर्स, न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और इसके पर 100 ग्राम से हमें 40 किलो कैलोरीज एनर्जी हासिल होती है। डेट्स, जिसको खजूर भी कहते हैं, इसके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल, विटामिन सी, बी और फाइबर पाए जाते हैं और इसके जो है वो 100 ग्राम से हमें 248 किलो कैलोरीज एनर्जी हासिल होती है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी पाई जाती है। फिग, जिसको इंजीर भी कहते हैं, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, विटामिन ए, सी और बी और फाइबर्स पाए जाते हैं और इसमें जो है वो 41 किलो कैलोरीज एनर्जी हमें पर 100 ग्राम हासिल होती है। ग्रेप्स में जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, विटामिन सी, बी और ए पाया जाता है और इसमें हमें 51 किलो कैलोरीज एनर्जी हासिल होती है। और ग्रेप फ्रूट्स जो है, जिसको चकोतरा और ग्रेप फ्रूट भी कहा जाता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल, विटामिन सी, बी और ए पाया जाता है और इससे हमें 22 किलो कैलोरीज एनर्जी हासिल होती है। फिर इस तरह से लेमन में कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल, विटामिन जो है वो सी, बी और जो है वो फाइबर पाया जाता है और इसमें 15 किलो कैलोरीज एनर्जी हमें हासिल होती है और 100 ग्राम में। मैंगो में कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, विटामिन सी, बी, फाइबर्स पाए जाते हैं और इसमें जो है वो 74 किलो कैलोरीज एनर्जी हासिल करते हैं हम पर 100 ग्राम्स अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ऑरेंज में भी जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, विटामिन सी और बी पाया जाता है और इसमें 35 किलो कैलोरीज एनर्जी हासिल करते हैं। पपाया, जिसको पपीता भी कहा जाता है, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, विटामिन सी, बी और फाइबर पाया जाता है और इसके 100 ग्राम को इस्तेमाल करने से 28 किलो कैलोरीज एनर्जी हमें हासिल होती है। पॉमग्रेनेट, जिसको अनार भी कहते हैं, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल, विटामिन सी, बी और फाइबर पाए जाते हैं और इसमें हमें 44 किलो कैलोरीज एनर्जी पर 100 ग्राम्स यूज़ करने से हासिल होती है। पीच, आड़ू में कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल, विटामिन्स पाए जाते हैं और फाइबर पाया जाता है और इसमें हमें 37 किलो कैलोरीज एनर्जी हासिल होती है पर 100 ग्राम इस्तेमाल करने से। जैसे पियर्स नाशपाती, जिसको कहते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, विटामिन्स और फाइबर पाए जाते हैं और इससे हमें
पर 100 ग्राम इस्तेमाल करने से 46 किलो कैलोरीज एनर्जी हासिल होती है। पाइनएप्पल से हमें कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, विटामिन, फाइबर मिलता है और इसके 100 ग्राम इस्तेमाल करने से 46 किलो कैलोरीज एनर्जी हासिल होती है। प्लम्स, जिसको आलूचा या आलू बुखारा भी कहा जाता है में भी कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, विटामिन, फाइबर पाए जाते हैं और इसके 100 ग्राम यूज़ करने से हमें 38 किलो कैलोरीज एनर्जी हासिल होती है। फिर इस तरह से प्रून्स, जिसको खुश्क आलूचा या खुश्क आलू बुखारा भी कहते हैं, इससे हमें कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल, विटामिन, फाइबर मिलते हैं और इससे हमें एनर्जी जो है वो 100 ग्राम यूज़ करने से 161 किलो कैलोरीज एनर्जी हासिल कर सकते हैं। रेजिन्स, किशमिश, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, विटामिन सी, बी और फाइबर पाया जाता है इसमें और इसके 100 ग्राम इस्तेमाल करने से हम 247 किलो कैलोरीज एनर्जी हासिल होती है। मतलब ये भी जो है बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, इसमें भी बहुत ज़्यादा तवानाई पाई जाती है इस फूड के अंदर भी। रास्पबेरीज जो है, इससे कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन और फाइबर मिलता है और इसको 100 ग्राम यूज़ करने से 25 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। स्ट्रॉबेरी जो है वो, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फाइबर और इससे भी जो है वो 25 किलो कैलोरीज एनर्जी हम हासिल कर सकते हैं। फिर इस तरह से जो है वो हम देखते हैं इसमें आगे। स्ट्रॉबेरी हो गया, टेंजराइन्स जो है ये संतरा, ऑरेंज जो है वो उसी की तरह का होता है, जिसको आम ज़बान में हम फ्रूटर भी कहते हैं या हिंदी में जो है उसको इंडियन में इसको सत्समा ऑरेंज भी कहा जाता है। तो हम आम ज़बान में इसको फ्रूटर भी बोलते हैं और ये जो है वो ऑरेंज की तरह ही होते हैं, थोड़े से ज़्यादा डार्क कलर के होते हैं, छिलका इसका पतला होता है उनकी निस्बत, तो ये ज़्यादा मीठे भी होते हैं। इनमें भी कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स और विटामिन और फाइबर पाए जाते हैं और इसके 100 ग्राम इस्तेमाल करने से हम 34 किलो कैलोरीज एनर्जी हासिल कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स, यानी कि जो मक्खन है, दूध है, क्रीम है, एग्स हैं, इनसे जो हमें किस चीज़ से जो है वो कितनी एनर्जी हमें मिलती है। तो इस सबसे पहले एग का जो ऑमलेट हम बनाते हैं, इसके 100 ग्राम इस्तेमाल करने से 172 किलो कैलोरीज एनर्जी हासिल करते हैं। क्रीम डबल जो है, इसमें जो है वो बटर फैट जो है पाई जाती है और 48% जो है वो मक्खन यानी कि चिकनाई जो है वो पाई जाती है मक्खन वाली, और इससे जो है उस बहुत ज़्यादा एनर्जी हमें मिलती है। 462 किलो कैलोरीज पर 100 ग्राम इस्तेमाल करने से हम हासिल करते हैं। इस तरह से क्रीम सिंगल जो है ये, इसकी निस्बत जो है वो कम एनर्जेटिक होती है, यानी इसमें ज़्यादा फ़ैट प्रेजेंट होती है और इसके अंदर कम प्रेजेंट होती है फ़ैट, और वो तकरीबन 18% फ़ैट होती है और इससे जो है वो हम 219 किलो कैलोरीज एनर्जी हासिल कर सकते हैं 100 ग्राम इस्तेमाल करने से। इसी तरह से जो है वो बटर मिल्क फूड है, यानी कि जिसको हम जब हम मक्खन बनाते हैं, क्रीम और मक्खन को मिक्स करके वो जो लिक्विड बनता है, तो उससे फ्लूइड ऑफ क्रीम एंड बटर को जब मिक्स करके जो है वो बनाते हैं हम इसका लिक्विड, तो उससे जो है वो हमें 36 किलो कैलोरीज एनर्जी हासिल होती है पर 100 ग्राम इस्तेमाल करने से। इस तरह से बटर मिल्क ड्राइड, जो खुश्क जो है वो यही वाला जो बटर मिल्क है, इसको जब ड्राई पाउडर फॉर्म में बनाया जाता है, उसको भी पानी में मिक्स करके हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उससे जो है वो हमें 100 ग्राम इस्तेमाल करने से 385 किलो कैलोरीज एनर्जी हासिल कर सकते हैं। इस तरह से ताज़ा दूध जो है उससे हमें 66 किलो कैलोरीज पर 100 ग्राम एनर्जी मिलती है। एग फ्राई अंडा जो हम खाते हैं, इससे हमें जो है 100 ग्राम इस्तेमाल करने से 239 किलो कैलोरीज एनर्जी हासिल होती है। योगर्ट होल मिल्क जो है, मतलब जो दही होता है जिसके अंदर से क्रीम नहीं उतारी जाती है, उससे यानी कि बग़ैर क्रीम उतारे जो जिस दूध से दही बनाया जाता है, उससे हमें 62 किलो कैलोरीज एनर्जी हासिल होती है पर 100 ग्राम इस्तेमाल करने से। इस तरह से योगर्ट लो फैट नेचुरल, यानी कि जिसमें जो है वो
कम फैट होती है, क्रीम उतार ली जाती है उस दही दूध से। जब दही बनाया जाता है तो उससे हमें 54 किलो कैलोरीज एनर्जी हासिल होती है। इस तरह से जो है वो मिल्क ड्राइड होल जो है वो इससे जो ड्राई मिल्क होता है उससे जो है हमें 530 किलो कैलोरीज एनर्जी हासिल होती है पर 100 ग्राम इस्तेमाल करने से। इस तरह से मिल्क स्किम जो है, यानी कि इससे जो है वो सारी क्रीम उतार ली जाती है और इसके अंदर बहुत ही कम फैट होती है। 0.1% फैट जो है वह मौजूद होती है इस दूध के अंदर। तो इसके अंदर 35 किलो कैलोरीज एनर्जी हासिल होती है। तो इसी तरह से जो है वो ह्यूमन मिल्क जो पहले इस्तेमाल किया जाता है, इससे जो है वो 68 किलो कैलोरीज एनर्जी हासिल होती है पर 100 ग्राम इस्तेमाल करने से। अब इसके बाद हम देखते हैं सीरियल्स और सीरियल फूड्स में, यानी कि ये जो ग्रेन दानेदार जो ग़िज़ाएँ हैं हमारी, जिस तरह से गंदम हो गई, मकई है, राइस है, चावल है, तो इनसे बनी हुई जो चीज़ें हैं उनसे कितनी एनर्जी हमें मिलती है। तो इसमें बिस्किट, क्रीम, क्रैकर्स जो हैं, इससे डिफरेंट टाइप के जो बिस्किट्स जिनके अंदर क्रीम मिक्स होती है, तो उसके अंदर हमें जो है 447 किलो कैलोरीज एनर्जी हासिल होती है पर 100 ग्राम इस्तेमाल करने से। रस्क जो है, केक रस्क भी जिसको हम कहते हैं, तो ये जो है इसके अंदर 409 किलो कैलोरीज मिलती हैं। इस तरह से ब्रेड वाइट जो है 243 किलो कैलोरीज एनर्जी हम उससे लेते हैं। इस तरह से राइस पॉलिश्ड यानी वाइट राइस, ये जो हम पकाते हैं, पकाने के लिए मार्केट से हम लेते हैं, इन चावलों के अंदर जो है वो पर 100 ग्राम इस्तेमाल करने से 361 किलो कैलोरीज एनर्जी हासिल होती है। कॉर्नफ्लोर जो मकई का आटा है, इसमें जो है वो 354 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रेजेंट होती है। इस तरह से जो सादा बिस्किट है और आम मिक्स जो बिस्किट होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, इसके अंदर 435 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रेजेंट होती है। ब्राउन ब्रेड के अंदर 242 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रेजेंट होती है। यानी कि वाइट ब्रेड और जो ब्राउन ब्रेड है, इसमें तकरीबन सेम, थोड़े से डिफरेंस के साथ सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो प्रेजेंट होती है पर 100 ग्राम में। इस तरह से कस्टर्ड पाउडर जो है उसमें 354 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रेजेंट होती है। फ्लोर सेल्फ राइजिंग जो है, इसमें यानी कि आटा जो है, इसके अंदर 350 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रेजेंट होती है। और मैक्रोनी रॉ जो है, जो हम बना के खाते हैं मैक्रोनीस, तो इनके अंदर जो है वो 360 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रेजेंट होती है। मीट और पोल्ट्री जो चीज़ें हैं, मतलब गोश्त, जिन जिन चीज़ों से हम हासिल करते हैं, जो गोश्त डिफरेंट टाइप का जो हम खाते हैं, उसमें कितनी एनर्जी प्रेजेंट होती है। चिकन मसल रॉ जो है, गोश्त नहीं होता है, बोनलेस जिसको आप कह सकते हैं, तो इसके अंदर 115 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रेजेंट होती है। लिवर, कलेजी जिसको हम कहते हैं, उसमें जो है 143 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रेजेंट होती है। ऑक्स यानी कि गाय, जो बैल की लिवर होता है, जिगर, कलेजी होती है, उसके अंदर 284 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रेजेंट होती है। इस तरह से बीफ फ्रोज़न जो है, इसमें 151 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रेजेंट होती है। बीफ फ्राइड जो होता है, यानी कि बड़ा गोश्त जो होता है, इसमें जो है वो फ्राइड के अंदर जो फ्राई करके जो हम खाते हैं, 273 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रेजेंट होती है। चिकन जो रोस्ट करके हम खाते हैं, इसमें 189 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रेजेंट होती है पर 100 ग्राम्स। इस तरह से ये जो मटन है फ्राइड हम यूज़ करते हैं, फ्राई करके जब हम मटन खाते हैं, तो उसमें जो है वो 512 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रेजेंट होती है पर 100 ग्राम। शीप का जो, भेड़ का जो, यानी कि हार्ट होता है, दिल होता है, उसके अंदर 239 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रेजेंट होती है। इस तरह से रॉ मटन जो है, आम जो मटन होता है, इसके अंदर 187 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रेजेंट होती है। शीप का जो किडनी है, जो उसके गुर्दे हम खाते हैं, तो उसके अंदर 98 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रेजेंट होती है। मटन लेग रोस्टेड, लेग जो है मटन, यानी कि बकरे का गोश्त जो है, या दुम्बे का, या उसका जो है, इसके अंदर बकरे का जो गोश्त होता है, इसके अंदर जो लेग रोस्ट करके हम खाते हैं, तो इसके अंदर 292 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रेजेंट होती है। इस तरह से मटन जो है, बकरे का नेक, और नेक से थोड़ा सा ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, उसको मटन स्क्रैग कहते हैं, तो उससे हमें 245 किलो कैलोरीज एनर्जी पर 100 ग्राम इस्तेमाल करने से हासिल होती है।
इस तरह से जो फ्रूट्स हैं उसमें भी मुख्तलिफ़ किस्म के जो फ्रूट्स हैं उनसे जो फूड बनाई जाती है, ली जाती है, उससे एनर्जी। एप्पल्स फ्लैश ओनली, एप्पल का सिर्फ गूदा अगर हम खाएं तो 47 किलो कैलोरीज एनर्जी हमें मिलती है। एप्पल विद स्किन एंड कोर, और पूरे एप्पल को अगर हम खाते हैं उसकी बीजों वाली जो जगह है और उसके छिलके समेत, तो उसमें 35 किलो कैलोरीज एनर्जी मिलती है। इस तरह से ताज़ा जो खजूरें हैं उनमें 248 किलो कैलोरीज एनर्जी मिलती है, और खुश्क खजूरें अगर हम खाते हैं तो उसमें 272 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रेजेंट होती है। ग्रेप्स ब्लैक एज होल, यानी कि अंगूर जो होते हैं बड़े डार्क कलर के जो होते हैं उसमें 51 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रेजेंट होती है, और जो वाइट ग्रेप्स होते हैं उनको खाने से 100 ग्राम खाने से 60 किलो कैलोरीज एनर्जी हमें हासिल होती है। इस तरह से फ्रेश जो नाशपाती है उसको खाने से हमें 40 किलो कैलोरीज एनर्जी, रेस्पबेरीज जो है वो उनको खाने से 25 किलो कैलोरीज एनर्जी मिलती है। बनानास विद स्किन अगर छिलके समेत अगर हम खाएं 77 किलो कैलोरीज एनर्जी। चेरीज फ्रेश जो है उनको खाने से 40 किलो कैलोरीज एनर्जी, और स्ट्रॉबेरीज फ्रेश खाने से हमें 26 किलो कैलोरीज एनर्जी मिलती है। और लेमन्स जो है वो होल फ्रूट जो है, लेमन का जो फ्रूट है उसको अगर हम खाते हैं, लेमन का जूस अगर हम पीते हैं छिलके समेत भी, तो उसके अंदर 15 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रेजेंट होती है। पाइनएप्पल फ्रेश जो है, अनानास जो है उसके अंदर 46 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रेजेंट होती है। और फ्रेश ऑरेंज जो है उसके अंदर 35 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रेजेंट होती है। ताज़ा जो खरबूजा खाने से हमें 24 किलो कैलोरीज एनर्जी मिलती है पर 100 ग्राम इस्तेमाल करने से। और अगर हम नाशपाती को मुकम्मल खाएं छिलके समेत और उसके अंदर जो बीज वाली जगह है उसके समेत भी, तो उससे 30 किलो कैलोरीज एनर्जी हमें मिलती है अगर हम उसको 100 ग्राम इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से नट्स जो हैं, ड्राइड फ्रूट्स जो होते हैं, इनमें से भी जिस तरह आलमंड है, बादाम जो हम खाते हैं, ये जो आलमंड कर्नल मीन्स के बादाम जिसके ऊपर ब्राउन कलर का बारीक सा छिलका प्रेजेंट होता है, दिस इज नोन एज आलमंड कर्नल। तो बादाम खाने से हमें 100 ग्राम बादाम लेने से 598 किलो कैलोरीज एनर्जी मिलती है। इस तरह से कोकोनट फ्रेश जो है, नारियल फ्रेश, ताज़ा फ्रेश नारियल जो है खाने से 364 किलो कैलोरीज एनर्जी मिलती है। मूंगफली जो है इसको बारीक छिलके समेत अगर हम खाएं तो 603 किलो कैलोरीज एनर्जी मिलती है। और इस तरह से पीनट्स रोस्टेड एंड साल्टेड, मूंगफली का बारीक छिलका उतार के हम जो है उसको हम रोस्ट करके यानी कि गर्म करके जो है वो नमक के साथ अगर हम खाते हैं तो उससे हमें 582 किलो कैलोरीज एनर्जी मिलती है अगर हम उसके 100 ग्राम्स इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की जो सब्ज़ियां हैं उसमें में जो है जिस तरह मशरूम जो है वो खुम्बी जिसको हम कहते हैं, ये भी इस्तेमाल होती है मुख्तलिफ़ किस्म के खानों में, तो उससे हमें जो है वो पर 100 ग्राम जो है वो 7 किलो कैलोरीज मिलती है। अनियन प्याज जो है उससे हमें 23 किलो कैलोरीज एनर्जी मिलती है। गाजर जो है कैरेट, इससे 23 किलो कैलोरीज, और कैबिज गोभी, इससे जो है वो 20 किलो कैलोरीज एनर्जी मिलती है। और इस तरह से कुकम्बर खीरा जो है उससे हमें 9 किलो कैलोरीज, पीस मटर से 64 किलो कैलोरीज, पोटैटो आलू से हमें 80 किलो कैलोरीज एनर्जी मिलती है। और पम्पकिन पेठा कद्दू जिसको हम कहते हैं, इसको सालन भी बना के खाया जाता है, इससे हलवा भी बनता है, तो इससे 15 किलो कैलोरीज हमें एनर्जी मिलती है। रेडिश मूली से हमें 15 किलो कैलोरीज, स्पिनच पालक से हमें जो है वो 26 किलो कैलोरीज एनर्जी मिलती है। टोमेटो से जो है वो 14 किलो कैलोरीज, और टर्निप से हमें शलजम से 18 किलो कैलोरीज एनर्जी हासिल होती है अगर हम इनका 100 ग्राम्स जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से फैट्स और जो ऑयल हैं इसमें जो है वो ऑलिव ऑयल से हमें 926 किलो कैलोरीज एनर्जी मिलती है पर 100 ग्राम इस्तेमाल करें, यहाँ पे 1 मिसिंग है। और मार्जरीन जो है ये जो मक्खन की तरह का ही होता है, बाज़ार से मिलता है, डिफरेंट टाइप्स की फ़ैट्स इसके अंदर जो है वो मिक्स होती हैं, और ये गुड फैट्स इसके अंदर हासिल प्रेजेंट होती हैं। तो आम मक्खन की निस्बत ये जो मार्जरीन है इसमें जो है वो अगर हम 100 ग्राम इस्तेमाल करते हैं तो इसकी 792 किलो कैलोरीज इस्तेमाल हमें मिलती हैं इसके 100 ग्राम इस्तेमाल करने से। इस तरह से कॉड लिवर ऑयल, ये कॉड एक फ़िश है, उसके लिवर से, उसके जिगर से जो ऑयल हासिल होता है उसके अंदर उसका 100 ग्राम इस्तेमाल करने से हमें 926 किलो कैलोरीज एनर्जी मिलती है।
इस तरह से जो है वो कॉर्न ऑयल है, मकई का ऑयल है, नट्स डिफरेंट टाइप्स के जो है इनके जो ऑयल होते हैं, सनफ्लावर का ऑयल है, मार्केट में जो अवेलेबल है हमें मिलते हैं। तो इनके 100 ग्राम इस्तेमाल करने से हमें 921 किलो कैलोरीज एनर्जी हासिल होती है। अभी हमने मुख्तलिफ़ किस्म के जो फूड्स पढ़ी हैं उसके अंदर कितनी के एनर्जी प्रेजेंट होती है। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि एक आम आदमी जो है वो उसको नॉर्मल जो है वो कितनी किलो कैलोरीज एनर्जी हमें लेनी चाहिए। तो रिकमेंडेड जो कैलोरीज हैं ये डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी है। एज के साथ भी जो है वो डिफरेंस जो है वो आता है। डाइट में एनर्जी लेने के लिए हमें कौन सी फूड इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, बॉडी का जो है वो साइज़ कितना है, हाइट कितनी है, सेक्स क्या है और लाइफस्टाइल क्या है और ओवरऑल जनरल हेल्थ जो है उसके अकॉर्डिंग जो किलो कैलोरीज एनर्जी है वो वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। तो लेकिन जो है वो रिकमेंडेड डेली कैलोरीज इनटेक कितनी हमें डेली कैलोरीज लेनी चाहिए, यूएस में जो है वो कितनी रिकमेंड की गई है, यूनाइटेड स्टेट्स में जो है वो जो नॉर्मल जो है वो किलो कैलोरीज इनटेक है डेली का, उसके लिए जो रिकमेंड की गई है वो है मेन के लिए यानी आदमियों के लिए जो है वो मर्दों के लिए जो है वो 2500 किलो कैलोरीज पर डे और ख़वातीन के लिए जो है वो 2000 किलो कैलोरीज पर डे जो है वो ज़रूर लेनी चाहिए। और ये मुख्तलिफ़ जो फूड्स हैं बैलेंस डाइट के अंदर यानी कि एक ही फूड से ये सारी कैलोरीज नहीं लेनी है, डिफरेंट फूड्स को इस्तेमाल करते हुए हमें ख़वातीन को डेली जो है वो 2000 किलो कैलोरीज और मर्दों को जो है वो 25 यानी 2000 से 500 ज़्यादा किलो कैलोरीज जो है वो लेनी चाहिए। और वैसे सुबह का नाश्ता जो है अगर हम अच्छे से करते हैं, हैवी नाश्ता करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, तो ये जो है वो हमारी बॉडी का वेट जो है उससे भी रिड्यूस हो सकता है और बॉडी की जनरल मेंटेनेंस में भी जो है वो हेल्प करता है। तो स्टूडेंट्स आज हमने लेक्चर में जो है वो डिफरेंट फूड्स के अंदर पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा और उनसे हमें कितनी तवानाई हासिल होती है वो भी हमने पढ़ा, और एक नॉर्मल पर्सन को कितनी डाइट लेनी चाहिए डेली की उसके बारे में आज हमने पढ़ा है।